अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली हम लोग जो है वो कंट्रोल सिस्टम की लैब वन करेंगे। सो लैब वन करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या है कि कम्बिनेशन ऑफ सब सिस्टम इन विच द आउटपुट इज़ कंट्रोल्ड बाय इनपुट। मतलब कि जो आउटपुट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू इनपुट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फ़ैन है, ठीक है। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन है, अगर हम उसका स्विच को ऑन करते हैं फ़ैन के, तो क्या होगा, फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फ़ैन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि अगर हम उसके मूवमेंट को मोनीटर करेंगे, बेसिकली क्या मोनीटरिंग है, इसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं है। जस्ट हमने जो है वो स्विच प्रेस किया है और जो है वो फ़ैन आपका जो है वो ऑन हो गया है, ठीक है। वो मूव करने लग गया है, ठीक है। इसमें मतलब कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा कि कंट्रोल है क्या है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें कि जो हमारा फ़ैन है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि 30 आरपीएम फ़ैन की स्पीड, जब तक 30 आरपीएम जैसे ही हो तो क्या हो, फ़ैन शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करेंगे कि तब तक जो है वो फीडबैक होता रहे सिस्टम में जब तक कि हम 25 जो है वो अचीव नहीं कर लेते। जैसे ही आपकी फ़ैन की स्पीड जो है वो 25 होगी, साथ ही आपका जो फ़ैन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो उसमें इसमें क्या है कि कंट्रोल इन्वॉल्व हो गया। सो डैट इज़ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सो हम फर्स्ट लैब हमारी क्या है कि इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम्स एंड मैटलैब कंट्रोल टूल बॉक्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लैब। अच्छा, अब लैब का ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, एक तो हम लोग जो है वो बेसिक कमांड्स को देखेंगे जो बेसिकली कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होंगी, ठीक है, यूजिंग मैटलैब, ठीक है। और सेकेंडली हम लोग जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग मैटलैब, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैटलैब का पता होना चाहिए, ठीक है। मैटलैब बेसिकली क्या है, आई थिंक आप लोगों ने जो है वो एसएनएस में जो है वो मैटलैब यूज़ किया हुआ है, लेकिन चले हम फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं ब्रीफली कि मैटलैब बेसिकली क्या है। मैटलैब बेसिकली क्या है, मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री। मैट से बेसिकली मैट से बेसिकली क्या लिखा है, मैट्रिक्स, और लैब से निकला है लेबॉर्ट्री। तो मैट्रिक्स की लेबॉर्ट्री इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो बेसिकली डेटा बैकएंड में स्टोर हो रहा होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। तो इसलिए इसको बेसिकली क्या कहते हैं, मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसकी लॉट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है। आप जो है वो इससे जो है वो इमेज प्रोसेसिंग कर सकते हो इजीली, ठीक है। आप जो एम्बेडेड सिस्टम जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी जो कोडिंग है वो सारी आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिथम है, मीन्स के उसके अलावा जो है आपने जो जो भी सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में बेसिकली प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम को आप थ्रू मैटलैब इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपने जो कोर्सेज़ अपने कैलकुलस के पढ़े हैं, कैलकुलस के या डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो कोर्सेज़ पढ़े हैं, तो जो मैथमेटिकल से रिलेटेड जितना भी काम है वो भी आप इजीली जो है मैटलैब के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मैटलैब में एक तो आप कोडिंग करते हो, ठीक है। दूसरा एक मैटलैब का जो है सिमुलिंक एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, मैटलैब एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है वो मल्टीपल ब्लॉक्स की मदद से जो है वो कोडिंग कर रहे होते हैं। एक तो मैटलैब में हम सिंपल जो है वो कोड लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सिमुलिंक में हम क्या करते हैं कि उसके ब्लॉक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सिस्टम है, उसको स्टेप इनपुट अप्लाई करनी है और उसके आउटपुट को देखना है, ठीक है। तो स्टेप इनपुट अप्लाई करने के लिए एक स्टेप का एक अलहदा से ब्लॉक होगा, ठीक है, और सिस्टम का एक अलहदा से ब्लॉक होगा, सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन का, ठीक है, और उसकी आउटपुट का एक अलहदा से ब्लॉक होगा, ठीक है। तो क्या ब्लॉक्स की फॉर्म में जो है हम लोग कनेक्शंस कर रहे होते हैं सिमुलिंक में, ठीक है। तो आगे हम जो है वो सिमुलिंक को भी यूज़ करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट लैब में आएगा तो हम उसको डिटेल से देखेंगे। सो अभी मैटलैब को हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैटलैब में क्या होती है, कमांड विंडो होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मल्टीपल कमांड्स जो हैं वो उसको लिख रहे होते हैं, ठीक है।
अच्छा, और ये आपके पास ये प्रॉम्प्ट का एक जो ये आपको नज़र आ रहा है, इसके आगे बेसिकली हमने जो भी कमांड लिखनी है, ठीक है, तो इसके आगे बेसिकली हम वो कमांड लिख रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हमने किसी कमांड के आगे अगर हम सेमी कोलन ऐड कर दें तो क्या होगा, उस कमांड का रिज़ल्ट शो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप सेमी कोलन नहीं लगाते तब उसका रिज़ल्ट शो होगा। तो जैसे आप कोई भी कमांड लिखते हो, ठीक है, कमांड विंडो में जब आप एंटर करते हो तो उसका रिज़ल्ट बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या करंट डायरेक्टरी है। करंट डायरेक्टरी क्या है कि बेसिकली जहाँ पे आपने अपना जो है वो फाइल को सेव किया है, ठीक है। जैसे अभी ये सी डायरेक्टरी में मैटलैब 7 में जाके वर्क में जाके आपने जो है अपनी फ़ाइल को सेव किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा वर्क स्पेस होती है मैटलैब में। वर्क स्पेस क्या होती है कि अब आपने फॉर एग्जांपल काम कर रहे हो, आपने मल्टीपल वेरिएबल्स है, आपने ए में कोई वैल्यू को स्टोर किया, इस तरह बी में स्टोर किया है, तो जितने वेरिएबल्स होंगे वो बेसिकली वर्क स्पेस में जो है वो सेव होते जाएंगे। वर्क स्पेस में आपको बताएगा कि बेसिकली आपके पास जो भी वेरिएबल है उसका साइज़ क्या है, कितने बाइट क्या है, वो सारा आपके वर्क स्पेस में आ रही होगी। अभी हम ना इंटरफेस देखेंगे इसका कैसा होता है मैटलैब का। अच्छा, कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। अगर हमने मैटलैब के वर्क स्पेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, ठीक है, तो ये कुछ कमांड्स हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कमांड विंडो में हु लिखते हो तो वो क्या करेगा कि जितने भी आपके वर्क स्पेस में वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको बता देगा कि ये वेरिएबल्स आपके बेसिकली जो है वो यूज़ हो रहे हैं मैटलैब में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम आगे इसको देखते हैं। अच्छा, इस तरह हुज कमांड है, वो क्या बताएगा कि उन वेरिएबल्स का मोर डाटा दे देगा कि वो वेरिएबल्स की डेटा टाइप क्या है, कितने साइज़ के वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो उसका बता देगा, ठीक है। फिर एक क्लियर कमांड है जो कि क्या करेगा, रिमूव आर वेरिएबल फ्रॉम वर्क स्पेस। से वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल है उसको रिमूव करने के लिए हम क्लियर कमांड यूज़ करते हैं। तो क्लियर ऑल है जो कि क्या करेगा, अगर वेरिएबल के साथ साथ अगर फंक्शन भी वर्क स्पेस में उसको भी रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद क्लियर वेरिएबल, अगर आप एक स्पेसिफिक किसी वेरिएबल को वर्क स्पेस से रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए आप बेसिकली क्लियर लिखोगे, अगर उस वेरिएबल का नाम लिखोगे तो वो वेरिएबल रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह CLC है, ठीक है। CLC ये करता है कि कमांड विंडो को जो है वो क्लियर कर देता है, लेकिन वर्क स्पेस में जो वेरिएबल्स हैं उनको रिमूव नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एक मैटलैब की हेल्प है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी कमांड का सिंटैक्स देखना है तो आप वो मैटलैब की हेल्प के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली मैटलैब का इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये बेसिकली एक कमांड विंडो है जिसमें मल्टीपल कमांड्स को जो है वो लिख रहे होते हैं, ठीक है। एक करंट डायरेक्टरी होती है मैटलैब की, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली अपनी फाइल को सेव करते हो, ये बेसिकली फाइल सेव है, ठीक है। ये वर्क स्पेस है मैटलैब की, ठीक है, जिसमें वो ये बता रही है वेरिएबल्स हैं उसके और ये इसकी वैल्यूज़ को बता रहा है, ठीक है। इस तरह एक कमांड हिस्ट्री होती है जिसमें जितनी भी आपने कमांड यूज़ की होती है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम मैटलैब का इंटरफेस। अब जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर हम ओपन करें मैटलैब, ये बेसिकली आपकी मैटलैब है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं हो, ठीक है, और एंटर करेंगे तो क्या है कि एग्जीक्यूट हो गई आपके पास जो कमांड है, ठीक है। तो वो आप इसने बता दिया है कि आंसर एक्स और वाई, ये 3 वेरिएबल्स हैं जो आपके वर्क स्पेस में यूज़ है। जैसे ये देखें आप, ये आंसर एक्स और वाई, ये तीनों वेरिएबल्स के वर्क स्पेस में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम लिखते हैं हुज, ठीक है, तो अब ये उन वेरिएबल्स का मोर डाटा उसने दे दिया। जैसे आंसर है, उसका साइज़ दे दिया 1x1 का वेरिएबल है, उसके बाइट बता दिए 8 बाइट का, उसकी ये डेटा टाइप बता दिया कि तीनों वेरिएबल्स आपके जो है वो डबल के हैं, ठीक है। इस तरह आपने सारी जो कमांड्स हैं ना उसको आपने क्या करना है, इनको सिंपल कमांड्स को रन करके देखना है। मोस्टली जो है हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं क्लियर ऑल और CLC। कोई भी हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं ना, प्रोग्राम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, क्लियर ऑल को और सिर्फ CLC। इससे क्या होगा कि अगर कोई बैकएंड पे अगर कोई प्रोग्राम पहले से रन है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आगे आपका प्रोग्राम है फिर आप उसको जो है वो लिखते हो फिर रन करते हो। अच्छा, आगे मैटलैब की हेल्प है जो जिसका मैंने आप लोगों को बताया, इसको भी चले देख लेते हैं। ये आपके पास ना मैटलैब की हेल्प, जैसे अभी ये पहले से ही जो है वो एक कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे DI डिस्प्ले की कमांड है, DISP लिखते हैं हम लोग,
ठीक है। तो ये आगे आ गया, ये इसको अगर हम एंटर करें, ठीक है, तो ये सिंटैक्स बता देगा हमें डिस्प्ले कमांड का सिंटैक्स के, जैसे ये है उसका सिंटैक्स है DISP इंटू वेरिएबल। अब एक्स क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा जिसको वो डिस्प्ले करना चाह रहा है, ठीक है। अब ये उसने एग्जांपल भी दे दी है, ठीक है, इस तरह आपको दे देगा। अब ए इज इक्वल टू में क्या 15 और 150 है, ठीक है, और एस इज इक्वल टू क्या हेलो वर्ल्ड, मतलब एक में इसमें स्ट्रिंग को जो है वो सेव किया, एक में इसमें जो ये 2 वेरिएबल्स को सेव किया है। तो आगे इसने क्या डिस्प्ले ए किया, डिस्प्ले ए करोगे तो क्या होगा कि 15 और 150 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इस तरह डिस्प्ले उसने एस किया है, हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो गया, ठीक है। जैसे हम C++ में सी आउट की कमांड यूज़ कर रहे होते थे ना डिस्प्ले करने के लिए, यहाँ पे क्या है DISP की कमांड है। इस तरह मतलब आप कोई भी कमांड जो है वो सर्च कर सकते हो मैटलैब की हेल्प के थ्रू। अगर कोई आपका एरर आ रहा है किसी कमांड के सिंटैक्स में, आप यहाँ पे लिख लो उस कमांड को, तो वो सारा उसकी एग्जांपल से आपको बता देगा कि आप बेसिकली कैसे, ये इसका सिंटैक्स है, तो आप फिर उसको जो है ऐड कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम लोग। इसी तरह अगर आपने कोई मैट्रिक्स के पे ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है, वो आप इजीली कर सकते हो मैटलैब के थ्रू, ठीक है। अब जैसे ये ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है। अब मैटलैब के थ्रू, मैटलैब की क्या कमांड होगी, ए इज इक्वल टू हम क्या करेंगे कि इसमें जो है वो, अगर आपने जो है वो रोज़ आप लिखना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, या कॉमा यूज़ करोगे या स्पेस दे दोगे, तो वो रोज़ की फॉर्म में जो है वो आपकी वैल्यूज़ एंटर होंगी। जैसे 1 है, ठीक है, आगे अगर आप स्पेस 2 लिखोगे तो ये भी एक ही रो चल रही है, स्पेस 3 लिखोगे ये भी अभी फर्स्ट रो ही है, ठीक है। अगर आप स्पेस 4 दोगे तो ये क्या होगा, अभी पहली रो ही चल रही होगी, ठीक है। अब जैसे आप ये सेमीकोलन ऐड कर दोगे तो वो नेक्स्ट रो पे चला जाएगा। तो अब ये 4 बेसिकली क्या होगी, ये सेकंड रो होगी, 4 फिर स्पेस दी है तो ये 5 और 6, ठीक है, फिर सेमीकोलन से ये थर्ड रो पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप जो है कमांड के थ्रू जो है वो मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस तरह ये बी मैट्रिक्स को उसने किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को ऐड करना है तो एडिशन के लिए आप A+B यूज़ करते हो, फिर इस तरह माइनस करना है A-B, मल्टीप्लाई के लिए A×B, पावर लेनी है तो A⁻B, ठीक है। और अच्छा, अब A×B आप करते हो, आप डॉट मल्टीप्लाई करते हो, ये क्या करते करेगा, अगर कोई स्केलर को हमने मल्टीप्लाई करना है ना किसी मैट्रिक्स से, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो आप डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करते हो। डॉट मल्टीप्लाई ऑपरेटर कहता है एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन दो, अगर आपने जो है वो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, पहली की रो और दूसरे का कॉलम, ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये AIJ है और ये क्या BIJ, पहले की रो और पहले का कॉलम का आपस में मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास रिजल्ट आएगा। मतलब ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आप जो है वो अगर आपने SNS पढ़ी है तो ये आपको बड़ी बेसिक लग रही होंगी चीज़ें। इसी तरह डिवाइड करना है तो ये देखिए डॉट डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ होगा। इस तरह अगर दो मैट्रिक्स अगर आपने पावर करनी है, ठीक है, तो डॉट पावर का निशान है, ठीक है, ये आप यूज़ करते हो कमांड जो है। इस तरह अगर आपने कॉम्प्लेक्स कोई नंबर है उसको अगर आपने लिखना है, उसकी मैटलैब में क्या कमांड होगी। अब आयोटा को हम क्या करते हैं, जे की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो A+J को Z=A+J बेसिकली क्या है, आयोटा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो आप सिंपल ABS करोगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा, ठीक है। अगर इसका आपने एंगल फाइंड करना चाह रहे हो तो एंगल ऑफ Z करोगे तो कॉम्प्लेक्स इसका जो है वो रेडियन में आपको एंगल दे देगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग जो है वो प्रोटीन को देख लेते हैं, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल आपको गिवन है। अच्छा, अब ये कमांड क्या कर रही है, T=, ये क्या टाइम स्टेप है, जनरेट टाइम स्टेप्स, ठीक है। अब ये क्या कर रही है कि 0 से लेकर 10 तक हमारे पास क्या टाइम की ड्यूरेशन है, लेकिन 0.05 के स्टेप साइज़ के साथ। मीन्स के क्या है, बहुत छोटे छोटे स्टेप साइज़ हैं, तो ये काफ़ी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे 0 से 10 तक। मीन्स के कंटिन्यूस सब प्लॉट आ रहा होगा। तो ये हमने पॉइंट्स ले लिए हैं टाइम के, ठीक है। आगे एक y1 फंक्शन है, ठीक है,
अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अब ये दूसरा फंक्शन है। अब इसने का यूज़ किया डॉट मल्टीप्लाई यूज़ किया, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया। अगर स्केलर वैल्यू होती है हम सिंपल मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई हम लोग यूज़ करेंगे। तो एक y1 फंक्शन है, उसको उसने जो है वो लिख लिया, ठीक है। आगे y2 फंक्शन है, ठीक है, उसको उसने लिख लिया, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई कर दिया कोस के साथ, ठीक है। अब क्या किया है, प्लॉट t कोमा y1 कोमा t कोमा y2, ये क्या करेगा कि एक ही प्लॉट पे क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे आपके पास ग्राफ, y1 का भी और y2 का भी, ठीक है। अगर ग्रिड ऑन कर दिया, पीछे से ग्रिड ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर x लेबल है, x पे लेबल कर देगा, ठीक है, y को लेबल कर देगा, और टाइटल दे देगा, टाइटल के साइनोसाइडल एक्सप्लेनेशन डिले, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली मेन कमांड है लेजेंड कमांड। ये कह रहे हैं कि दोनों में डिस्टिंग्विश कर देगी y1 का ग्राफ कौन सा है, y2 का कौन सा है। तो अगर हम इसको रन करेंगे, ये आपके पास प्लॉट आएगा ये, ठीक है। तो अब एक ही क्या है, अब ये y का लेबल आ गया, ये x लेबल x लेबल है, ये y लेबल है, ये टाइटल है, मुझे प्लॉट एक ही प्लॉट आ रहे हैं, एक ही ग्राफ पे दोनों प्लॉट्स आ रहे हैं। और हम लेजेंड यूज़ ना करते, अब ये लेजेंड ने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कलर के साथ, कि ये जो ग्रीन सा कलर है ये y2 का है, ये जो आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू सा नज़र आ रहा है ये y1 है। तो ये हमें पता चला y1 का कौन सा है, y2 का कौन सा है। तो आप सिंपल जो है वो लेजेंड्स के थ्रू जो है वो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह आप ये तो 2 के लिए, आप थर्ड के लिए भी कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। आगे एक आपके पास कमांड होती है सब प्लॉट की, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो मल्टीपल प्लॉट्स हैं लेकिन हर प्लॉट एक दूसरे से डिफरेंट हो, मतलब कि पहले y1 का आ रहा हो, y2 का आ रहा हो, लेकिन हो एक ही मतलब फिगर में, तो आप सिंपल ये सब प्लॉट का यूज़ करोगे कमांड। अब सब प्लॉट में इसके सिंटेक्स क्या है, सब प्लॉट एम एन पी, एम क्या है कि रोज़ है, एन क्या है कॉलम्स है, और पी क्या है इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है कि 4 प्लॉट्स हैं, ठीक है। आप चाह रहे हो कि 4 प्लॉट्स हैं, एक पे ही है लेकिन हर एक जो ना अलग-अलग हो वो एक ही प्लॉट पे, तो आप सिंपल क्या करोगे, सब प्लॉट की कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, 2 रोज़ कर सकते हो, 2 कॉलम्स कर सकते हो, ठीक है। अब 2 रोज़ और 2 कॉलम में आपके पास क्या होंगी, 4 एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ये बेसिकली क्या एंट्री है, ठीक है। अगर आप करते हो 2 2 1 तो क्या होगा कि 2 रोज़ होंगी, 2 कॉलम्स होंगी, जो उसकी जो फर्स्ट एंट्री है उस पर आपके पास प्लॉट 1 ग्राफ 1 जो है वो उसका प्लॉट आ जाएगा। अगर आप 2 करते हो तो वो सेकंड आगे चला जाएगा, उसकी सेकंड जो एंट्री है उस पर वो जो है वो प्लॉट देगा। इस तरह अगर 3 कर दो थर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह 4 पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको आप ये भी कर सकते हो कि 4 रोज़ हों और 1 कॉलम हो, उसमें भी आपकी आ सकती हैं एंट्रीज। अगर 1 करोगे 1 वाले में आ जाएगा, इस तरह 2 करोगे 3 एंड 4 से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आगे क्या है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, फंक्शन भी आई थिंक आपने एसएनएस में पढ़ ली है, अगर नहीं किए तो कोई इशू नहीं है, हम इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शन को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपका कोई ऐसा कोड है स्पेसिफिक, आपका कोड बहुत ज़्यादा ना बड़ा, आपने काफ़ी लेंथी आपका कोड है, काफ़ी लाइन्स का कोड है, ठीक है, और कोई ऐसा है कोई उसमें कोड है वो आपका बार बार यूज़ हो रहा है, तो आप सिंपल क्या कर रहोगे कि उस कोड का एक फ़ंक्शन बना लोगे, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, उस फंक्शन को कॉल ही करोगे उस पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका बार बार आपको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप जस्ट एक बार उसका फंक्शन जो है वो यूज़ कर लोगे, उसको कॉल करके कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसका क्या सिंटैक्स है कि अगर आपने फंक्शन यूज़ करना है, सिंपल आप क्या करोगे, सब अपनी स्क्रिप्ट फाइल में क्या करोगे, जो मैटलैब की फ़ाइल होगी हम फाइल, उसमें आप क्या करोगे, फंक्शन को डिफाइन करोगे, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल क्या दी हुई है कि एक फ़ंक्शन है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि फंक्शन एक ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि मैं उसको 2 नंबर दूँ इनपुट, और वो जो यूज़र जो इनपुट देनी है वो यूज़र बेसिकली इनपुट दे उसे, ठीक है। हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं कि 2 नंबर जो है वो यूज़र इनपुट करे, ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई और उसका एडिशन का जो रिज़ल्ट है वो हमें जो है वो आगे आउटपुट पे फंक्शन जो है वो रिटर्न कर दे। तो सिंपल हम अब सिंपल क्या करेंगे, अब सिंपल जो आपके पास जो यूज़र है वो इनपुट वैल्यूज़ करेगा, दो दो नंबर करेगा, वो आपके क्या होंगे, इनपुट पैरामीटर्स होंगे।
और जो फंक्शन बेसिकली आपको रिटर्न करेगा मल्टीप्लिकेशन और ऐड, वो आपके क्या होंगे, आउटपुट पैरामीटर होंगे। तो ये डेफिनेशन फंक्शन की, पहले फंक्शन आप लिखोगे, आगे उसके आउटपुट पैरामीटर्स आ रहे होंगे, फिर इज इक्वल टू ये फंक्शन का नेम और उसके इनपुट पैरामीटर्स। अब दो नंबर्स हैं, हमने उसको एक्स और वाई कह दिया है, ठीक है, ये यूज़र दे रहा होगा, ठीक है। तो आगे हमने क्या किया है, ऐड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें रिटर्न करेगा ऐड और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, वो आपके क्या है, आउटपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अच्छा, फंक्शन हमने बना लिया, याद रखें कि फंक्शन का नाम क्या कैल है। जो आपके फंक्शन का नेम है और आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है उसका नेम सेम होना चाहिए। अगर आप जैसे फंक्शन का नाम कैल रखा है तो स्क्रिप्ट फाइल का नाम भी कैल ही होना चाहिए, तब फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब फंक्शन को हमने कॉल करना है, फंक्शन तो बना लिया, ठीक है। अब फंक्शन को कॉल आप जो है वो दो तरह से कर सकते हो। आप कमांड विंडो पे जाकर भी सिंपल फंक्शन को कॉल कर सकते हो, तो यूज़र से पहले एक्स और वाई इनपुट ले लो और सिंपल फंक्शन को कॉल कर लो, या आप अलहदा से एक स्क्रिप्ट फाइल भी बना सकते हो, उसमें भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो मैंने दोनों तरीक़ों से नीचे बताया हुआ है। जैसे अभी ये है, अभी कमांड विंडो पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू 4, यूज़र से एक्स ले लिया है, वाई ले लिया है, अब ये फंक्शन को कॉल कर लिया, ये हम कॉल करते हैं ऐसे फंक्शन को, ठीक है। अब C++ में भी आपको याद होगा आप कैसे फंक्शन आपको कॉल करते हैं, आप एक फंक्शन बनाते थे, ठीक है, मेन से बाहर, और मेन में उसे कॉल कर लेते थे, और आप इसको ये समझ लें कमांड विंडो आपकी मेन है, ठीक है। अच्छा, आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करोगे, एंटर करोगे, तो ये आपको ऐड और मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट दे रही है। 4 + 2 6 होते हैं, और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आता है। दूसरा तरीका कि आप अलहदा से इससे फाइल बनाओ, ठीक है, और उसमें ये देखिए, उसमें आप एक्स को डिफाइन कर दिया, वाई को दे कर दिया, ठीक है, और फिर सिंपल फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ये उसका रिजल्ट आ गया। तो अगर ये मैं आपको मैटलैब पे दिखाता हूँ, अब जैसे ये मैंने वो फंक्शन बनाया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन का नेम, जैसे कैल फंक्शन का नेम है, और जो आपकी ये स्क्रिप्ट फाइल है इसका जो नेम सेम होना चाहिए, तब फंक्शन कॉल होगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो ये किस्म की जो आपकी फ़ाइल है ना, ये आपका एक फ़ंक्शन है, ये आपका एक फ़ंक्शन बन गया। अब उसको जस्ट हमने कॉल करना है। अब इसको कॉल हम जो है वो कमांड विंडो से भी कर सकते हैं और लहदा से भी कर सकते हैं। तो अगर कमांड विंडो से हम कर लेते हैं, हम पहले एक्स को डिफाइन कर लेते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू हम 5 कर लेते हैं, और वाई इज़ इक्वल टू हम कर लेते हैं 6 चले कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन है, इसको हमने कॉल करना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, कैल और एक्स कोमा वाई। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये देखें, अब एडिशन आ गई, 6 + 5 11, उसने रिजल्ट शो कर दिया, और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा, 30, ये उसने मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी दे दिया, ठीक हो गया। इसी तरह आप अलहदा से फाइल में भी इसको कॉल कर सकते हो फंक्शन को, ठीक है। अब 4 को डिफाइन कर दिया है, एक्स को कर दिया, वाई को कर दिया, जैसे एक्स 4 कर दिया, वाई 2 कर दिया, और अगर हम इसको रन करेंगे तो ये देखें 4 + 2 6 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ठीक हो गया। दोनों तरह हम जो है वो कर सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं लैब एक्सरसाइज पे, जो आपके एंड पे काम है, आपने क्या करना है। अच्छा, ये है जी टास्क 1 आपका, ठीक है। राइट डाउन द मैटलैब कोड टू प्लॉट द ग्राफ फॉर वाई ऑफ टी एज डिस्क्राइब बिलो। अच्छा, अब ये आपके पास क्या एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। अब इसको इक्वेशन जो है वो कंसिडर कर ले, वाई ऑफ टी के आपके पास ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें ये आपको क्या दिए हुए हैं, ये वाई नोट है, जीटा है, ये कि आपके पास अननोन वैल्यूज़ हैं। आपको पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप ये लिखोगे, तो ये आपको वैल्यूज़ दी हुई है, टी टाइम की वैल्यू दी हुई है, आपको वाई नोट की वैल्यू भी दी हुई है, और ये ओमेगा एन है, ठीक है, उसकी वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। और ये आपको थीटा भी दिया हुआ है π/3, ठीक है। और ये ज़ीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, इसको हम ज़ीटा कहते हैं। अब ये ज़ीटा क्या चीज़ है, ये चीज़ें ये बेसिकली ना ज़ीटा और ओमेगा, ये हम ना आगे देखेंगे कंट्रोल सिस्टम में ये क्या होते हैं। बेसिकली ज़ीटा में डैम्पिंग रेशो होती है, ये क्या है, ठीक है, इसको हम लोग जो डिटेल से देखेंगे। अभी आप इसको जस्ट एक मैथमेटिकल इक्वेशन ट्रीट करें, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, इनको डिफाइन करोगे, फिर आप सिंपल क्या करोगे, इक्वेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट करोगे। अच्छा, आप इसको इजी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। अगर आप एक बार इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको एरर आ सकता है, तो आप इसको ना सेक्शन में डिवाइड कर लो कि
जैसे y/1 माइनस जीटा स्केयर का अंडर रूट है, इसको आप एक वेरिएबल बना लो, एक्सपोनेंशियल को एक वेरिएबल बना लो, साइन वाले को अलग एक वेरिएबल बना लो, फिर एंड पे क्या करोगे, तीनों को मल्टीप्लाई करके आप एक y वेरिएबल में सेव करा लो। तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा, बाकी जैसे आप उसको करना चाहें। ठीक है। अच्छा, अब आगे वो क्या करें, अब टेन 3 प्लॉट्स, अब जीटा के 3 वैल्यूज़ दे दिए उसने, इस पर क्या कह रहा है, तीनों प्लॉट्स पर टाइटल द ग्राफ, ग्राफ को टाइटल देना है। ठीक है, लेबल करना है, एंड ड्रॉ ऑल 3 प्लॉट्स ऑन द सेम ग्राफ एंड मार्क ईच कर्व विद अप्रोप्रिएट जीटा वैल्यू। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्या करना है, वो क्या कह रहा है कि एक ही प्लॉट में आपके जो है वो तीनों है डिफरेंट जीटा वैल्यू, तो आप सिंपल क्या करोगे, लेजेंड कमांड यूज़ करोगे। ठीक हो गया। तो आपने इस टास्क को कर लेना जीटा के तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ पे। ठीक है। अच्छा, अब टास्क 2 उसका ए पार्ट ए क्या है कि आपको क्या कहता, प्लॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ टी डॉट मल्टीप्लाई बाय साइन टी, और टी आपको डिफाइन कर दिया है। ठीक है। अब कह रहा है यूज सब प्लॉट, आप अपने सब प्लॉट कमांड यूज़ करनी है। तो फर्स्ट पोर्शन में आपने क्या करना है, ई ऑफ टी को प्लॉट करना है, सेकंड पोर्शन में आपने करना साइन ऑफ टी को करना है, थर्ड पोर्शन में दोनों के मल्टीप्लिकेशन को आपने प्लॉट करना है। तो ये आप पे है कि आपने जो है वो किस इंडेक्स पे आप चाह रहे हो कि आपके प्लॉट आएँ। ठीक है, कितनी रोज यानी कितनी कॉलम लेने, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसका पार्ट बी क्या है, आपने करना राइट अ फंक्शन फाइल डेट फाइंड द पावर ऑफ गिवन नंबर एंड द बेस एंड एक्सपोनेंट शुड बी पास एज द इनपुट पैरामीटर टू द फंक्शन। आपने एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, पावर के नाम से। ठीक है, जो कि एक नंबर की पावर लेगा। ठीक है, और उसको रिटर्न करेगा, उसकी जो पावर की बेस है और एक्सपोनेंट है, दोनों की दोनों आपने क्या करनी है, यूज़र से ले लेनी। ठीक है। तो इसको आपने करना है। उसके बाद टास्क 3 क्या है, राइट अ फंक्शन एंड स्पेसिफिकेशन के नाम से आपने एक फंक्शन बनाना है जिसके इनपुट और आउटपुट पैरामीटर्स आपको दिए हैं। अब ये आपके टाइम एक स्केल दिया हुआ है आपको, y0, जीटा, ओमेगा एन और ये थीटा। आप सिंपल क्या करो कि टी की वैल्यू जो टास्क 1 में आपको दी है वही ले लो, y0, जीटा, ओमेगा एन सारी वैल्यूज़ वही ले लो जो टास्क 1 में दी हुई हैं। ये आपके सारे क्या होंगे, इनपुट पैरामीटर्स होंगे फंक्शन के। ठीक है। अच्छा, अभी आउटपुट पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, स्पेसिफिकेशन के नाम से फंक्शन बनाना है, और आपने उस फंक्शन के अंदर तीनों को डिफाइन, सॉरी इन चार, ये 5 जो वैल्यूज़ हैं इनको डिफाइन कर देना। अब फंक्शन क्या करेगा, एक आपको प्लॉट रिटर्न करेगा और ये 4 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। तो इन फार्मूलाज जो आपको दिए हुए हैं ना, ये सबको आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जो है वो फंक्शन में डिफाइन कर देना। ये फंक्शन आपको रिटर्न कर देगा ये पाँचों, एक प्लॉट और 4 वैल्यूज़। ये टॉ है, ये राइस टाइम है, ये पीक टाइम है और ये परसेंट ओवर शूट है, इनके फार्मूलाज हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे चैप्टर 4 में। अभी इनको जस्ट आप फार्मूला से ट्रीट करें। ठीक है। सो ये आपके 3 टास्क हैं जिनको आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, और ये आपके CLOs के रूब्रिक्स हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।